डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। मी एंड द इकोलॉजी बीट। ठीक है, इसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका हिंदी है कि मैं और मेरा पारिस्थितिकी तंत्र का भाग। इसके राइटर हैं जॉन लैक्यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ द एडवाइसेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड टू डू टू प्रोटेक्ट द। यहाँ पे कहा गया कि इस लेसन में जो चैप्टर आपका है मी एंड द इकोलॉजी विश, उसमें नरेटर यानी कहानीकार जो है किसके बारे में प्रत्येक कोई को सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इकोलॉजी के बारे में, यानी कि आपका हो जाएगा इकोलॉजी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए आपका क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो देखिएगा कि द नरेटर told Mr. Williams not to burn leaves as it is in the balance for the air and ecology। यहाँ पे जो कहानीकार हैं यानी कि जॉन लैक्यू जो हैं मिस्टर विलियम को पत्ता जलाते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या हो सकता है। तो बता दिया आपको कि बोलते हैं कि बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, यानी कि पत्तों को हम लोग जलाते जो हैं उससे वह हवा के लिए और इकोलॉजी के लिए हानिकारक है, बैड है, बुरी बात है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो देखिएगा कि जिम, यानी कि जॉन लैक्यू उनका दूसरा नाम जिम भी कहा जाता है। जिम आस्क्ड मिस ग्रीनी to keep the old newspapers for the school going children who fill the blanks them। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब कि कलेक्टेड। यहाँ पे क्या बोला कि चिल्ड्रेन हु कलेक्टेड देम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे जिम जो है मिस ग्रीनी से पूछते हैं कि कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड पुराने पेपर को रखिए फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु कलेक्टेड, जो बच्चों लोग उसको कलेक्ट करते हैं उसे आप जो स्कूल पिकअप रखिए, अगले बार आपको पिकअप हो जाएगा, मतलब ले जाया जाएगा। यहाँ पे कलेक्ट करने की बात क्या पूछे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि जिम, यानी कि जॉन लैक्यू टोल्ड मिस्टर जॉनसन, जॉन लैक्यू ने मिस्टर जॉनसन से कहा दैट कि इट वुड रिड्यूस फिन द ब्लैंक्स एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो बता दिया आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पोल्यूशन। मतलब कि कहते हैं जॉन लैक्यू कहते हैं मिस्टर जॉनसन को कि अब थोड़ी सी दूरी के लिए आप जो है ना कार से जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं थोड़ी सी दूरी के लिए, यह जो है प्रदूषण फैलाता है, इससे प्रदूषण बचेगा अगर आप कार से नहीं जाइएगा तो पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तो देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। जिम्स मदर, जिम की जो माँ यानी कि जॉन लैक्यू की माँ, जिम्स मदर टोल्ड हिम, जिम की माँ ने उससे कहा दैट कि ही यूज्ड अप फिन द ब्लैंक्स बाई वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, है ना, ऑल द टाइम। तो यहाँ पे यूज्ड अप वाटर बाई वाचिंग टेलीविजन, यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा क्या, आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। यहाँ पे राइटर की जो माँ थी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही थी घर पे, ठीक है, मिक्सचर का। तो वहाँ पे उसकी तुलना करते हैं राइटर की माँ कि यहाँ पे 24 घंटा टीवी कौन देखता है, इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉन लैक्यू जो हैं मी एंड द इकोलॉजी बीट के राइटर हैं, याद रखिएगा मी एंड द इकोलॉजी बीट के राइटर हैं, लेखक हैं जॉन लैक्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है
इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर, मतलब कि लोगों को समझाना एक कठिन काम है। इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर, किसके लिए काम करना कठिन काम है? तो इकोलॉजी के लिए। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। राइटर कहते हैं कि इकोलॉजी के लिए काम करना एक कठिन काम है, हार्ड काम है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, मतलब कि लेखक जो है वातावरण के लिए क्या किए, लेखक जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या किए। तो आपका हो जाएगा आंसर वाई अवेयरिंग पीपुल, लोगों को समझाने की कोशिश किए, लोगों को सावधान करने की कोशिश किए, लेकिन लोगों से जो ही बात बोलते थे उनको उल्टा को सुनने को मिल जाता था। आपके यहाँ पे हो जाएगा वाई अवेयरिंग पीपुल, लोगों को सावधान करने की कोशिश किए लेकिन उनकी बात को समझ नहीं पाते थे। आगे देखिए, नया प्रश्न है कि टू हुम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लिप्स, यहाँ पे किसने कहा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि टू हुम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लिप्स, राइटर ने किससे कहा था कि आपको पत्ता नहीं जलाना चाहिए, है ना। आपको पति और टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लिप्स, आपको पति नहीं जलाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मिस्टर जॉन, मिस्टर विलियम, मिस्टर कैल्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, अगर पत्ता जलाने की बात है तो पत्ता कौन जला रहे थे? मिस्टर विलियम जला रहे थे ना। मिस्टर विलियम से पत्ता जलाने के लिए मना किए थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर विलियम। मिस्टर विलियम पत्ता जला रहे थे तो उनको मना किए थे राइटर ने कि आपको पत्ता नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, क्या कहता है देखिएगा कि विच रूट डज द ऑथर फॉलो, राइटर जो थे, लेखक जो थे, कौन सी रूट को फॉलो करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पेपर रूट। पेपर रूट को राइटर फॉलो करते थे, यानी लेखक के पास, जॉन लेक्स्यू के पास एक पेपर रूट था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, मतलब कि लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार गार्डन के लिए क्या अच्छा है, बगीचा के लिए क्या अच्छा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट समझते हैं क्या होता है? कूड़ा कचरा को जो गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, वो कंपोस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि गार्डन के लिए, बगीचा के लिए कंपोस्ट बनाना एक अच्छी बात है। ठीक है ना। और आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाई कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, मिस्टर विलियम जो कहते हैं, मिस्टर विलियम के अनुसार किस प्रकार का कंपोस्ट बनाना चाहिए? तो नॉइज पोल्यूशन, मिस्टर विलियम के अनुसार नॉइज पोल्यूशन। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाई कंपोस्ट, कहते हैं कि किसके अनुसार जो है कंपोस्ट क्रिएट किया गया है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, मिस्टर विलियम के अनुसार। तो मिस्टर विलियम ने कहा था नॉइज पोल्यूशन के बारे में कि ये स्मेल जो तुम जो बनाते हो उससे स्मेल आता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, दुर्गंध आता है, इस प्रकार से। आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, तो देखिएगा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज नोन एज फिल्थ, मतलब पैसेज जो कहा आपका चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट, उस चैप्टर में फिल्थ का मतलब क्या है? फिल्थ का मतलब क्या है? तो गार्बेज, यानी फिल्थ का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा सकता है? तो गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है आपका खाद्य सामग्री। ठीक है, और ये फिल्थ के मतलब ही होता है खाद्य सामग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर वाज मिस ग्रीनी पिलिंग न्यू पेपर्स, मिस ग्रीनी जो थी नया पेपर को कहाँ पिलिंग कर रही थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, अपने अगले गार्बेज बैग्स के लिए, अपने अगले कूड़ा कचरा की थैली के लिए। वेयर वाज मिस ग्रीनी पिलिंग न्यू पेपर, मिस ग्रीनी न्यू पेपर कहाँ जो है पिलिंग कर रही थी, रख रही थी? तो नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग से, कूड़ा कचरा जो उनका बैग था थैला, उसमें क्या कर रही थी? रख रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम, मतलब एक्चुअली में मिस्टर विलियम ने, वास्तविकता में मिस्टर विलियम ने जिम से क्या कहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, मतलब मिस्टर विलियम कहते हैं
मिस्टर विलियम कहते हैं कि तुम्हारी जो कंपोस्ट तुम बनाते हो कि गड्ढा खोद के उसमें कूड़ा कच्चा को डाल देते हो, ऊपर से मिट्टी से ढाक देते हो, तो तू इस तरह के कंपोस्ट जो है ना स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट है, मतलब पूरे गली को स्मेल देते, दुर्गंध देते हुए रहता है। तुम जो बनाते हो बड़ी बेकार वाली बात करते हो। ये मिस्टर विलियम कहते हैं किसको? जिम को कहते हैं, जॉन लेक्ज्यू को कहते हैं कि तुम्हारा कंपोस्ट वाला बनाना बहुत ही खराब तरीका है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, मतलब कि जो कंपोस्ट बनाया जाता है तुम्हारे द्वारा बहुत ही सब गली को दुर्गंध करते रहता है। इस प्रकार हमने सेकेंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बीट का 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्नों को आप एक बार जरूर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न सही हो पाए और आपके एग्जाम्स में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी तरह का वीडियो आप देखिए, आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।